नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। हम आपको डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैटेट, बीसीईसी, एमपी पैट, जेईटी या अन्य किसी भी अन्य एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए 2021 में। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर 5, यानी कि इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस पेपर डाल चुके हैं। आपको वे पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। और आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर 5, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वाष्पन की क्रिया में क्वथनांक की अपेक्षा समय लगता है, तो क्वथनांक की अपेक्षा समय अधिक लगता है वाष्पन की क्रिया में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव की सतह पर होने वाली क्रिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ठोस, क्वथन, गैस, सांद्रण। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ठोस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में किसके अणु भ्रमण नहीं करते, यानी कि इधर उधर नहीं घूमते। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर बात करें ठोस की, तो ठोस में जो उसके अणु होते हैं यानी कि एटम होते हैं वे भ्रमण नहीं करते, जबकि द्रव और गैस में करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसका आयतन निश्चित नहीं होता। तो अगर ठोस की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, निकाल सकते हैं हम। द्रव का आयतन भी निश्चित हो सकता है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन गैस का आयतन जिस बर्तन में डालो वो आयतन उसका उतना हो जाता है, तो गैस का जो आयतन होता है वह अनिश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की बात हो रही है यहाँ पर। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सल्फ़र का एक और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट या दो अणु शामिल हैं। तो जब निश्चित मात्रा में अणुओं को मिलाकर कोई पदार्थ तैयार किया जाता है उसे यौगिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक निश्चित हो कहलाता है। तो ऐसा कोई पदार्थ हो जिसका परमाणु क्रमांक निश्चित हो तो वह एक तत्व कहलाता है, यानी कि एलिमेंट कहलाता है, जो हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं या आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक का जलीय विलयन है। तो नमक का जलीय विलयन क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें कोई निश्चित मात्रा में नहीं होता। नमक में पानी घोलते हुए जाइए तो वो उसी हिसाब से उसका मिश्रण तैयार होता रहता है। देखते हैं ना क्वेश्चन। जल तथा मैथिल अल्कोहल के मिश्रण को किस क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जल तथा मैथिल अल्कोहल के मिश्रण को, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसको आसवन बोलते हैं। इसके द्वारा हम मिथाइल अल्कोहल और जल को अलग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल मिश्र धातु है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं तांबे तथा चांदी, तांबे तथा जिंक, तांबे तथा लोहे, लोहे तथा जिंक। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। हम अगली वीडियो में इसका राइट आंसर भी बताएंगे और जो इसका राइट आंसर देंगे उनका नाम भी बताएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो यहाँ वो ऑप्शन दिए गए थे तांबा तथा टीन, तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा लोहा, तांबा तथा चांदी। तो कांसा तांबा तथा टीन का एक मिश्र धातु है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन उपधातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पीतल, पारा, ग्रेफाइट और सोडियम। तो इसमें उपधातु जो है वो है पारा। तो ये आपको याद रखना है, उपधातु का नाम जब भी आएगा और कहीं उसमें पारा होगा तो आपको एकदम से पारे पर लगा देना है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित करने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। अम्लीय जल में क्या होगा, जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें यही पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया होती है, उसे रासायनिक कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौसादर को गर्म करने से गैस प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं
ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस परिवर्तन में पदार्थ के गुण एवं संगठन दोनों बदल जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे भौतिक, रासायनिक, दोनों, जैविक। तो अगर भौतिक की बात करें तो भौतिक, मान लीजिए कि कोई रबर है या कोई लोहा है, उसको अगर हम भौतिक परिवर्तन करें यानी कि उसको पीट कर चादर में परिवर्तित करें तो उसका संगठन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका गुण नहीं चेंज होगा। गुण तो वो लोहा ही रहेगा। तो भौतिक, क्योंकि उसमें वही हार्डनेस होगी, सभी चीज़, सभी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वे सेम होंगी, लेकिन संगठन जो है वो चेंज हो गया। पहले वो क्यूब था, अब वो एक थिन शीट बन गई है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि संगठन तो चेंज हो जाता है लेकिन पदार्थ का गुण नहीं चेंज होता। बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम बात करें, अगर हम कागज़ में आग लगा दें तो वो राख बन जाएगी। तो इसमें संगठन में भी चेंज हो गया और इसमें पदार्थ का गुण भी चेंज हो गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना एक अपघटन अभिक्रिया है। इसमें विखंडन हो जाता है कैल्शियम और कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनाने के प्रक्रम को कहते हैं? इसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, उदासीनीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ के बनने के प्रक्रम को कहते हैं? तो इस प्रक्रम को बोलते हैं हम संयोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, संयोग, संयोजन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की संयोजकता है। तो यहाँ पर संयोजकता पूछी गई है सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि चाहे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यानी कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सभी की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। चाहे दूसरा एलिमेंट कोई भी हो, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, तत्व जितने भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रेंशियम, इन सब की जो संयोजकता है वो +1 होगी। तो इसमें सोडियम की पूछी गई है तो सोडियम की हमेशा +1 होती है। तो इसमें हमें आँख मीच कर लगा देना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक है, सिंपल क्वेश्चन है, Br। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरिया का रासायनिक सूत्र है, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, NH2CO NH2, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे Na2CO3 NaCO3। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धावन सोडा Na2CO3 आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनिक क्लोराइड का सूत्र SnCl4 है। स्टैनस क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है। स्टैनिक, सबसे पहले तो जो Sn है वो अधिकतर Sn+4 और Sn+2 फॉर्म में पाया जाता है। आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, Sn+4 में पाया जाएगा या Sn+2 में पाया जाएगा अधिकतर। और Sn+4 होगा तो यहाँ पर इक लगेगा, स्टैनिक, ठीक है। जहाँ पर Sn+2 होगा, +2 होगा, अस लगेगा। इक कब लगेगा? जब संयोजकता ज़्यादा होगी। और अस कब लगेगा? जब कम होगी। इक आपको याद रखना है, इक ज़्यादा, अस कम, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैनिक क्लोराइड इक, तो यहाँ पर ज़्यादा संयोजकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संयोजकता +4 है। तो यहाँ पर स्टैनस क्लोराइड की पूछी गई, स्टैनस अस आ रहा है तो अस में कम होगी, यानी कि Sn+2 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आप पहले देख सकते हैं कि इसमें Sn+2 है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और यह पाया भी जाता है ये वाला कंपाउंड, इसलिए यही ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र Mg3N2 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Al+3 तथा SO4-2 मूलकों से प्राप्त यौगिक का सूत्र है,
तो इन दो से जो सूत्र बनेगा, यौगिक का सूत्र बनेगा, वो बनेगा Al2SO4 वो का होल थ्राइस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहा, तांबा तथा टीन है एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक, परिवर्तित संयोजक। तो ये परिवर्तित संयोजक हैं, तो डी इसका करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। N2O3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की मान लीजिए कि नाइट्रोजन की संयोजकता X है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो X × 2 हो जाएगा, प्लस -2 होती है ऑक्सीजन की, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 3 है। और इन दोनों पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0। किसी भी कंपाउंड पर आवेश हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, अगर उसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया। तो यहाँ पर कोई आवेश का चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ पर बराबर में 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर 2x + -6 = 0, -6 को इधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 2x बचेगा इधर, तो 2x = 6, तो x = 6/2 यानी कि 3। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है जबकि मूलानुपाती सूत्र CH2O है? तो आपको ये आसानी से पता लगा देना है कि इसमें तो ये भी दे रखा है CH2O, यानी कि C 1 रेशो, और हाइड्रोजन का 2 रेशो, और ऑक्सीजन का 1 रेशो। तो आप इसमें देख सकते हैं C6H12O6, तो इसमें एक तो इसमें फॉलो हो रहा है ये चीज़, इसमें नहीं हो रहा है C4H10O6 में भी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुसंयोजकी बेसिक मूलक है, तो चतुसंयोजकी बेसिक मूलक इनमें से ऐसा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्जेलिक अम्ल का आणविक सूत्र है, तो ऑक्जेलिक अम्ल ऐसे बनता है CCOOH, तो इस प्रकार से COH का होल ट्वाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षारीय मूलक है NH4CO3ClSO4, तो NH4 जो है वो क्षारीय मूलक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस पेपर केमिस्ट्री का। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, हमने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ से हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और जहाँ भी आप चाहते हैं उन सभी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी हो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।